शिक्षक साथियों नमस्कार। नॉलेज विद सीएम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा दिनांक 5 अगस्त 2021 को एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा में नया जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने एवं पीएफएमएस में मैपिंग के संबंध में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में जो नया जीरो बैलेंस अकाउंट है उसका फॉर्म को फिलअप करनी है, कौन कौन से आपको सील बनवानी है, सील में क्या क्या नाम रहेगा, किस प्रकार से आपको सील बनवानी है और जो खाता है वह किस नाम से ओपन होगा, साथ ही कौन कौन से अनिवार्य डॉक्यूमेंट की हमको आवश्यकता पड़ेगी। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए, वीडियो को बिना स्किप दिए, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस न हो। तो इस प्रकार से पत्र जारी किया गया था 5 अगस्त 2021 को। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमको कौन कौन से जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसको हमको अटैच करना अनिवार्य है। तो उसके लिए मैं आप बताना चाहूंगा आपको कि सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट है उसमें पहला रहेगा पैन कार्ड, दो व्यक्ति का, सचिव और कोषाध्यक्ष का, या फिर जिन दो व्यक्तियों के नाम से खाता संचालित होगा उन दो व्यक्तियों का पैन कार्ड लगेगा, दोनों का आधार कार्ड लगेगा और दोनों का अंतिम ज्वाइनिंग लेटर, यानी कि वर्तमान में जिस विद्यालय में पदस्थ है वहां की ज्वाइनिंग लेटर, या फिर जिस कार्यालय में पदस्थ है कि वहां की ज्वाइनिंग लेटर, और लगेगा 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो इस तरह से आपको ये 4 जो अनिवार्य डॉक्यूमेंट है आपको अपने पास रखनी है। तो अब बात करते हैं कि खाता किस नाम से संचालित होगा। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने यह एक पत्र दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार से रहेगा खाता। यहाँ पर देखिए स्तर दिया गया है विकासखंड स्तर पर। विकासखंड स्तर पर जो है खाता किस नाम से होगा, तो विकासखंड स्रोत केंद्र समग्र शिक्षा, फिर यहाँ पे विकासखंड का नाम लिखना है, फिर विकासखंड रहेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि विकासखंड स्रोत केंद्र समग्र शिक्षा मस्तूरी, तो इस प्रकार से मस्तूरी हो जाएगा, विकासखंड मस्तूरी। यदि शहरी है तो शहरी स्रोत केंद्र समग्र शिक्षा विकासखंड का यहाँ पे नाम होगा, यानी कि विकासखंड यहाँ पे लिख सकते हैं बिल्हा, इस प्रकार से। तो शहरी स्रोत केंद्र समग्र शिक्षा बिल्हा, इस तरह से हमारा जो खाता होगा वह उसमें खातों का नाम होगा, इसमें सचिव कोषाध्यक्ष वगैरह नहीं रहेगा। फिर बात करते हैं संकुल स्तर पर कैसे होगा, तो संकुल स्रोत केंद्र समग्र शिक्षा खमहरिया, इस तरह से संकुल का यहाँ पे नाम होगा। तो संकुल स्रोत केंद्र समग्र शिक्षा कोष्टक में यहाँ पे लिखा है संकुल का नाम, यानी कि आपको यहाँ पे संकुल का नाम लिख देनी है। इस प्रकार से संकुल स्रोत केंद्र समग्र शिक्षा खमहरिया, इस नाम से आपका खाता संचालित होगा। स्कूल स्तर पे बात करते हैं तो यहाँ पे होगा समग्र शिक्षा, पहले समग्र शिक्षा रहेगा, उसके बाद फिर स्कूल का नाम रहेगा और उसके बाद डाइस कोड रहेगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका समग्र शिक्षा शासकीय उन्नत प्राथमिक शाला धनुहारपारा, डाइस कोड 2207, इस प्रकार से आपका डाइस कोड रहेगा। अब बात करते हैं केजीवीटी के लिए, बीटी के लिए, तो यहाँ पे रहेगा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और यहाँ पे वहां का नाम इस प्रकार से रहेगा। अब बात करते हैं कि खाता संचालन किनके द्वारा होगा, तो विकासखंड स्तर पर जो खाता संचालन होगा वह विकासखंड शिक्षा अधिकारी और विकासखंड स्रोत समन्वयक के द्वारा होगा। संकुल स्तर पर संकुल प्राचार्य एवं संकुल समन्वयक के द्वारा होगा, और स्कूल स्तर पे होगा प्राथमिक या उच्च प्राथमिक में प्रधान पाठक शाला प्रबंधन समिति का सचिव एवं शिक्षक शाला प्रबंधन समिति का कोषाध्यक्ष। माध्यमिक स्तर में होगा स्कूल का प्राचार्य एवं शिक्षक का शाला प्रबंधन समिति का सचिव होगा और एक शिक्षक होगा। उसी प्रकार से केजीबीवी में अधीक्षिका होगी, शाला प्रबंधन समिति का सचिव एवं एक नियमित शिक्षक। इस तरह से खाता संचालित 2 के नाम से होगा। इस तरह से यहाँ पे देखिए कि स्कूल स्तर पे है तो प्राइमरी है तो प्राइमरी का नाम रहेगा, मीडियम तो मीडियम का नाम रहेगा, हाई हायर तो हाई हायर का नाम रहेगा, और इस तरह से आपका खाता ओपन होगा। अब बात करते हैं कि सील किस प्रकार से आपको बनवानी है। ये तो होगा खातों का नाम कि किस प्रकार से आपके जो टाइटल होगा बैंक ओपनिंग फॉर्म में, वो टाइटल आपका इस प्रकार से रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि सील किस प्रकार से बनेगा। जैसे कि आपको देखिए स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, समग्र शिक्षा के अंतर्गत बैंक खाता संचालन इस नाम से होगा, विकासखंड स्तर पर होगा, विकासखंड स्रोत केंद्र समग्र शिक्षा तखतपुर, यानी कि इस प्रकार से आपका जो टाइटल होगा बैंक ओपनिंग फॉर्म में वो हो गया। अब सील कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए विकासखंड स्तर पर पहला सील जो बनेगा विकासखंड स्रोत समन्वयक विकासखंड स्रोत केंद्र समग्र शिक्षा तखतपुर, और दूसरा सील बनेगा विकासखंड शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा विकासखंड तखतपुर, यानी कि यहाँ पे जो विकासखंड है आपको तखतपुर की जगह में आपको अपने विकासखंड का नाम लिखना है। तो इस तरह से आपका सील बन गया, 2 सील लगेगा। तो ये हो गया विकासखंड स्रोत समन्वयक का हो गया और विकासखंड शिक्षा अधिकारी का, इस तरह से सील बनेगा और खाता ओपनिंग हमारा इस नाम से होगा। ये हो गया हमारा विकासखंड स्तर के लिए। अब बात कर लेते हैं संकुल और विद्यालय स्तर के लिए।
जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, देखिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत बैंक खाता संचालन इस नाम से होगा। संकुल के लिए हो जाएगा संकुल स्रोत केंद्र समग्र शिक्षा और संकुल का नाम होगा। विद्यालय स्तर के लिए होगा समग्र शिक्षा, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपके स्कूल का नाम, प्राथमिक तो प्राथमिक स्कूल नाम का नाम, मिडिल तो मिडिल स्कूल का नाम, हाई हायर तो हाई हायर सेकेंडरी का स्कूल का नाम हो जाएगा। फिर यहाँ पे रहेगा आपका यूडाइस कोड। तो इस तरह से आपका बैंक खाता संचालन का नाम हो जाएगा। फिर आते हैं सील किस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ पर देखिए संकुल स्तर पे 2 सील हो जाएंगे। इस तरह से पहला हो जाएगा संकुल प्राचार्य, संकुल स्रोत केंद्र समग्र शिक्षा, फिर यहाँ पे संकुल का नाम, फिर विकास खंड का नाम। दूसरा बनेगा संकुल शैक्षिक समन्वय का, संकुल स्रोत केंद्र समग्र शिक्षा, संकुल का नाम रहेगा, फिर विकास खंड का नाम रहेगा। इस तरह से 2 सील हो जाएंगे संकुल स्तर पे। अब आते हैं बात करते हैं विद्यालय स्तर पर, तो विद्यालय स्तर पर भी 2 सील हो जाएगा। एक होगा आपका कोषाध्यक्ष हो जाएगा, इसमें लिखा होगा शाला प्रबंधन समिति कोष्टक में समग्र शिक्षा, फिर स्कूल का नाम, फिर यूडाइस कोड। उसी प्रकार से सचिव हो जाएगा शाला प्रबंधन समिति समग्र शिक्षा, स्कूल का नाम और यूडाइस कोड। इसी प्रकार से आपको प्राइमरी के लिए हो गया, फिर मिडिल के लिए आपको ऐसी सील बनवानी है और हाई हायर के लिए भी आपको ऐसी सील बनवानी है। लेकिन हाई हायर में क्या हो जाएगा, हमारा सील का नाम शाला प्रबंधन एवं विकास समिति हो जाएगा समग्र शिक्षा। इस तरह से आपको सील बनवानी है। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आपको एक प्राइमरी विद्यालय के सील का सैंपल आपको दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से सील आपको बनवा लेनी है, क्योंकि पहला महत्वपूर्ण काम है अकाउंट ओपन से पहले सील का होना। तो क्योंकि जब भी आप अकाउंट ओपन करेंगे तो वहां पे हमको सील की जरूरत पड़ेगी, तो आपको पहले से सील बनवाकर अपने पास सुरक्षित रख लेनी है। अब बात कर लेते हैं आपको बैंक से जो फॉर्म मिलेगा उसको आपको किस प्रकार से फिलअप करनी है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा का फॉर्म आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है गैर व्यक्तियों के लिए खाता खोलने का फॉर्म, फॉर्म संख्या है 401। ये आपको यही भरनी है। यहाँ पे आपको दिनांक भरनी है, यहाँ पे एक शाखा का नाम लिखनी है जिस शाखा में आपको फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, अकाउंट खोल रहे हैं। यहाँ पे अकाउंट नंबर को आपको छोड़ देनी है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए जो फॉर्म है उसको आप अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भी भर सकते हैं या फिर हिंदी में भी भर सकते हैं, आपके सुविधानुसार से आप में जो लैंग्वेज में आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ खाते का प्रकार, तो आपको इस तरह से बचत बैंक खाता में आपको टिक लगा देनी है। अब बात करते हैं कि खाता का शीर्षक क्या होगा। खाते का आपका शीर्षक स्पष्ट रूप से आपको इस तरह से लिखना है, समग्र शिक्षा, फिर स्कूल का नाम, शासकीय प्राथमिक शाला धनुहार पारा कुगदा यूडाइस कोड। इस तरह से जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, ये एक विद्यालय का आपको अपने विद्यालय का फिलअप करनी है। यदि संकुल स्तर पे है, मैंने आपको बताया कि संकुल स्तर पे किस नाम से सील होगा, तो वहां पे आपको संकुल के स्तर पे जो टाइटल होगा आपको वह टाइटल इसमें फिलअप कर देनी है। तो ये हो गया आपका विद्यालय स्तर का। इस प्रकार से आपको समग्र शिक्षा, फिर विद्यालय का नाम, फिर यूडाइस कोड होगा। उसके बाद अगला जो आपका दिया हुआ है व्यवसाय में आपको शिक्षा लिख देनी है, या इंग्लिश में फिलअप कर रहे हैं तो आपको एजुकेशन लिख देनी है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है आपका स्थापना की तारीख में आपको इस तरह से 21/5/2021 भर देनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए पेन लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, बिक्री कर संख्या लिखा हुआ है, इसको आपको भरने की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये विद्यालय स्तर के हो गए। यदि संकुल स्तर पे रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका संकुल स्रोत केंद्र समग्र शिक्षा, फिर संकुल का नाम, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको ये फिलअप कर देनी है। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया ग्राहक आईडी, इसको आपको ब्लैंक छोड़ देनी है। यहाँ पे आपको व्यवसाय में शिक्षा लिख देनी है और स्थापना की तारीख में आपको इस तरह से 21/5/2021 लिख देनी है। फिर यहाँ पे आपको पैन 10 ये सब लिखा हुआ है, इसको आपको भरने की जरूरत नहीं है। सीधा यहाँ पे आपको आ जाना है वार्षिक टर्न ओवर में, तो आपके खाते में कुल कितने अमाउंट आने वाले हैं। तो इस तरह से आप अनुमानित 50,000 जो भी है आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, और खाते में अनुमानित वार्षिक टर्नओवर इस तरह से आप फिलअप कर सकते हैं, अनुमानित है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है गठन का प्रकार दिया हो गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको बहुत से ऑप्शन दिए गए जिसमें आपको यह सरकारी या फिर अर्ध सरकारी पे आपको टिक कर देनी है, गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट पे। उसके बाद आते हैं महत्वपूर्ण जानकारी, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है खाते के प्राधिकृत व्यक्तियों, कर्ताओं, साझेदारों, निदेशक या फिर प्रोप्राइटर के विवरण स्पष्ट अक्षरों में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसको आप हिंदी में भी या फिर अंग्रेजी में फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला में आपको विद्यालय के जो शाला प्रबंधन समिति के सचिव है आपको उसका नाम लिखनी है स्पष्ट अक्षरों में, और नीचे में आपको सेकंड नंबर पे कोषाध्यक्ष का नाम आपको स्पष्ट अक्षरों में लिख देनी है। जो भी आपके लिए लागू होता है उस तरह से आपको यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ पे स्पष्ट है, आपको सचिव का नाम लिखना है और यहाँ पर कोषाध्यक्ष का विद्यालय का। यहाँ पे आपको बता देनी है कि पुरुष है कि स्त्री है, इस तरह से यहाँ पे आपको इसको फिलअप कर देनी है इस तरह से। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड जो ऑप्शन है, जन्म की तारीख आपको दिन माह वर्ष में भरनी है। तो यहाँ पे देखिए सचिव लिखा हुआ है, यानी कि आपको सचिव नहीं लिखना है बल्कि यहाँ पे सचिव का नाम लिखनी है। विद्यालय के जो आपके सचिव है विद्यालय स्तर पर, उसका आपको नाम लिखना है। यहाँ पर बात करते हैं संकुल स्तर पे रहेगा तो फिर यहाँ पे आपका संकुल प्राचार्य का नाम होगा और यहाँ पे संकुल शैक्षिक समन्वयक का नाम होगा। यहाँ पर भी संकुल के लिए संकुल प्राचार्य का
जन्म तारीख होगा और यहाँ पर संकुल शैक्षिक समन्वयक का, तो विद्यालय स्तर पर हो जाएगा आपका सचिव का जन्म तारीख हो जाएगा और यहाँ पे फिर यहाँ पे आपको संबंधित का पैन नंबर फिलअप कर देनी है, ग्राहक आईडी को आपको ब्लैंक छोड़ देनी है। फिर आते हैं अगला जो हमारा ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है परिस्थिति हानि भी आपको लिखना है, उनका पद लिखना है, यदि वे प्रधान पाठक है तो प्रधान पाठक लिखना है और कोषाध्यक्ष आपका सहायक शिक्षक, इस तरह से आपको सहायक शिक्षक LB लिख देनी है और उसकी वार्षिक आय कितनी यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। यहाँ पे व्यवसाय में आपको शासकीय नौकरी लिख देनी है और राष्ट्रीयता में हो जाएगा आपका भारतीय हो जाएगा और यहाँ पर पिता या पति का नाम लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको पिता या पति का नाम आपको फिलअप कर देनी है इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये फिलअप कर देनी है। संकुल के लिए आपको यहाँ पे आपको सीधा इस बात से प्रचार्य हो जाएगा, संकुल प्रचार्य का पद हो जाएगा, यहाँ पे जो संकुल शैक्षिक समन्वयक है उसका पद हो जाएगा। इस तरह से आपको फिलअप करते जानी है। यहाँ पे कृपया निम्नलिखित में से चयन करें, मैं आपको यहाँ पे अन्य पे टिक कर देनी है। फिर यहाँ पर देखिए कृपया निम्नलिखित में से चयन करें, तो इसमें आपको सीधा यहाँ पे अन्य पर भी आपको चयन कर देनी है। फिर यहाँ पे लिखा है परिचालन अनुदेश, तो यहाँ पे आपको संयुक्त रूप से सभी के द्वारा पे आपको टिक कर देनी है और अन्य में आपको शासकीय संस्था भर देना है। तो इस तरह से आपको भरते हुए फॉर्म जानी है। जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत होती है फॉर्म फिलअप करने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। फिर हम आते हैं उसके बाद नेक्स्ट पेज है हमारा इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अपेक्षित सुविधाएं कृपया उपयुक्त बॉक्स में टिक कीजिए। यदि आपको चेक बुक चाहिए तो आपको ये चेक बुक में आपको टिक कर लेनी है। उसके बाद देखिए खाता विवरणी भेजने का माध्यम में आपको ये बाई पोस्ट पे टिक कर देनी है इस तरह से। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग आपको चाहिए तो ये आपको हाँ या नहीं पर टिक कर सकते हैं। ATM के लिए भी आप हाँ नहीं पर टिक कर सकते हैं। इस तरह से आप टिक कर सकते हैं अपने सुविधानुसार से। और यदि आप ATM पे टिक करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोप्राइटर का नाम लिखना है कि किस नाम से आपको ATM चाहिए इस तरह से। अब आते हैं अगला, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्म, कंपनी इत्यादि के पते या फिर प्राधिकृत व्यक्तियों के निवास स्थान के पते। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं फर्म या कंपनी का नाम। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सचिव समग्र शिक्षा स्कूल का नाम रहेगा और UDAIS कोड रहेगा। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट हो गया कि फर्म में नाम आपका जिस नाम से खाता आपका ओपन हो रहा है वही नाम होगा। यहाँ पे आपको इस तरह से वही नाम आपको फिलअप कर देनी है, समग्र शिक्षा स्कूल का नाम फिर UDAIS कोड। उसके बाद यहाँ पे आपको शहर और जिला फिलअप कर देनी है। यहाँ पे राज्य में छत्तीसगढ़ और देश भारत हो जाएगा। पिन नंबर आपको यहाँ पर विद्यालय का पिन कोड डाल देनी है इस तरह से। और विद्यालय का पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप सचिव का मोबाइल नंबर आपको भरना है और ईमेल एड्रेस आपके विद्यालय का बना हुआ है तो आपको विद्यालय का ईमेल आईडी डालनी है या फिर आपको सचिव का जो है सचिव यानी कि विद्यालय का प्रधान पाठक का आपको ईमेल आईडी डालनी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम साझेदार, तो यहाँ पे सचिव का नाम आ जाएगा, विद्यालय के जो शाला प्रबंधन के सचिव यानी कि सीधा सीधा हेडमास्टर का नाम आ जाएगा और यहाँ पर द्वितीय कोषाध्यक्ष में आपका कोषाध्यक्ष का आपको नाम फिलअप कर देनी है इस तरह से। तो इस तरह से आपको ये पता हो गया, फिर आपको इस तरह से करनी है। फिर यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको आपको फिलअप नहीं करनी है। फिर सीधा हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर पेज में। देखिए हर आपको पेज में इस तरह से सील लगानी है और सील लगाने के बाद आपको यहाँ पे साइन कर देनी है सचिव और कोषाध्यक्ष का। इस तरह से आपका सील बनेगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको सील किस प्रकार से बनानी है और इस तरह सील बनाने का आपको हर पेज पे सील लगा देनी है और इस तरह से सचिव और कोषाध्यक्ष का आपका साइन करना है हर पेज के अंत में। और इस संकुल के मामले में संकुल वाला सील हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पेज में। इस तरह से यहाँ पर देखिए दिया हुआ है पूर्ण हस्ताक्षर, तो यहाँ पे प्राधिकृत व्यक्ति का नाम रहेगा, तो यहाँ पे आपके विद्यालय का जो सचिव है उसका नाम रहेगा और यहाँ पे कोषाध्यक्ष का नाम रहेगा। यहाँ पे आपको केवल साइन सिग्नेचर करनी है, वो भी पूर्ण जैसा आप सिग्नेचर करते हैं वही सिग्नेचर आपको करनी है। नंबर 1 पे सचिव का हो जाएगा आपका शाला प्रबंधन समिति का और नंबर 2 पे कोषाध्यक्ष। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है बिना रबड़ मुहर के, यानी कि आपको यहाँ पर सील नहीं लगानी है इस तरह से। फिर आते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नमूना हस्ताक्षर खाते का शीर्षक, तो यहाँ पे आपको इस तरह समग्र शिक्षा स्कूल का नाम और UDAIS कोड आपको भर देनी है। उसके बाद यहाँ पे खाता संख्या को आपको ब्लैंक छोड़ देनी है। यहाँ पे परिचालन हेतु निर्देश में आपको संयुक्त लिखनी है, यदि आप अंग्रेजी में भर रहे हैं तो आपको ज्वाइंट लिख देनी है। यहाँ पे शाखा का नाम आपको फिलअप कर देनी है। अब आते हैं यहाँ पे फोटो, तो यहाँ पे लिखा है हाल का फोटो 1 और हाल का फोटो 2। तो यहाँ पे आपका विद्यालय का जो सचिव है उसका आपको यहाँ पे फोटो लगानी है और यहाँ पे कोषाध्यक्ष का आपको फोटो लगा देनी है। यहाँ पर देखिए लगा हुआ है नमूना हस्ताक्षर, तो यहाँ पे आपका जो शाला प्रबंधन समिति का सचिव है उसका सिग्नेचर होगा और सील लगेगा। यहाँ पर कोषाध्यक्ष का सिग्नेचर और सील लगेगा। तो इस तरह से आपको ये जानकारी फिलअप कर देनी है। उसके बाद आपको इसको ब्लैंक छोड़ देनी है। उसके बाद नीचे में आते हैं यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर दिया हुआ है आवेदक या आवेदकों से प्राप्त पहचान दस्तावेज का विवरण। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से दस्तावेज का प्रकार लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको पेन कर देनी है
और यहाँ पे सचिव का आपको पैन कार्ड डाल देनी है, यहाँ पे आपको कोषाध्यक्ष का पैन कार्ड डाल देनी है यहाँ पे लिखने के बाद, और यहाँ पर पते के पहचान संबंधी में आपको यहाँ पे आधार लिख देनी है दस्तावेज का प्रकार में, और यहाँ पे आपको सचिव का आधार कार्ड डाल देनी है, और यहाँ पर लिखा हुआ है फोटो पहचान पत्र में यहाँ पर भी आपको आधार लिख देनी है, और यहाँ पे कोषाध्यक्ष का आपको आधार नंबर फिलअप कर देना है। इस तरह से आपको सचिव और कोषाध्यक्ष का अलग अलग पैन कार्ड और आधार नंबर आपको फिलअप करनी है। फिर है यहाँ पर कार्यालय के प्रयोग के लिए, तो इसको आपको ब्लैंक छोड़ देनी है। फिर नीचे में आपको इसी तरह से सील एवं हस्ताक्षर होगा दोनों का, सचिव और कोषाध्यक्ष का। फिर यहाँ पर दिया गया फॉर्म D1 नामांकन फॉर्म, इसको आपको ब्लैंक छोड़ देनी है। यहाँ पे रहेगा जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर या फिर अंगूठा का निशान, तो यहाँ पर सचिव और कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर एवं सील आपको लगा देनी है अलग अलग। यहाँ पर भी आपका सचिव और कोषाध्यक्ष का सील होगा घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर में। तो इस तरह से आपको लगा देनी है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर भी आपको दिया गया, तो यहाँ पर अध्यक्ष लिखा हुआ है, यहाँ पर भी सील और साइन होगा सचिव और कोषाध्यक्ष का। उसके बाद जो हमारा अगला फॉर्म होगा वो आ जाएगा हमारा एनेक्सर 2 फटका CRS डिक्लेरेशन फॉर एंटिटीज। तो इस तरह से होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको खाता का नाम लिख देनी है, इस तरह से समग्र शिक्षा विद्यालय का नाम, यूडाइस कोड, संकुल के लिए संकुल स्रोत के अंदर समग्र शिक्षा और संकुल का नाम, इस तरह से, और विकास खंड, इस तरह से आपको भर देनी है। अकाउंट नंबर को आपको छोड़ देनी है। फिर यहाँ पे देखिए पहला में 2 ऑप्शन दिया गया है A और B, तो आपको A पे टिक कर देनी है। एंटिटी इज अ टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड नॉट रेसिडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री। उसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे की ओर आते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपको नंबर 2 में दिया गया है नेम ऑफ द एंटिटी, तो यहाँ पे पुनः आपको खाता का नाम लिख देनी है, समग्र शिक्षा स्कूल का नाम और यूडाइस कोड। कस्टमर आईडी को आपको ब्लैंक छोड़ देनी है। यहाँ पे आपको पिन कोड फिलअप कर देनी है। विद्यालय का एड्रेस टाइप में आपको यह है बिजनेस या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस, तो आपको ये रजिस्टर्ड ऑफिस पे टिक कर देनी है। यहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस फिलअप कर सकते हैं। कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आपका हो जाएगा इंडिया, यहाँ पे आपको सिटी का नाम टाइप कर देनी है आपके विद्यालय का, इस तरह से। फिर अगला दिया गया है एंटिटी कंस्टिट्यूशन टाइप में आपको यहाँ पे लिखना है गवर्नमेंट अकाउंट, यहाँ पे आपको फिलअप करनी है गवर्नमेंट अकाउंट। फिर यहाँ पर दिया गया है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यहाँ पे हो जाएगा 21/5/2021। अब 10वां नंबर पे देखिए दिया गया है पेन, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपको अपना व्यक्तिगत पेन नंबर नहीं डालनी है, ना ही सचिव को डालना है और ना ही कोषाध्यक्ष का, बल्कि जो आपको राज्य से समग्र शिक्षा का जो आपको पेन नंबर प्राप्त होगा, आपको उसी पेन नंबर को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है और उसी का डेट आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। यहाँ पे आपको अपना व्यक्तिगत पेन नंबर नहीं डालना है, यहाँ पे समग्र शिक्षा का ही पेन नंबर आपको फिलअप कर देनी है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर हम जैसे ही नीचे को आते हैं तो यहाँ पे आपको पेज के अंत में आपको यहाँ पर पुनः आपको तो यहाँ पे सील और सिग्नेचर हो जाएगा। हर पेज में आपको सील और सिग्नेचर लगानी है। सचिव और कोषाध्यक्ष का, संकुल के लिए संकुल प्राचार्य और संकुल शैक्षिक समन्वयक का हर पेज में आपको इस तरह से अंत में फिलअप कर देनी है। उसके बाद आपको इस तरह से आना है, तो पार्ट बी को आपको ब्लैंक छोड़ देनी है। उसके बाद आते हैं पार्ट सी में, तो पार्ट सी में देखिए आपको दिया गया है कंट्रोलिंग पर्सन 1, कंट्रोलिंग पर्सन 2, यहाँ पे लिखा है नेम, तो यहाँ पे कंट्रोलिंग पर्सन 1 में हो जाएगा सचिव का नाम, यहाँ पे कोषाध्यक्ष का नाम, यहाँ पे दोनों में इंडिया आ जाएगा, यहाँ पे फिर आपका कंट्रोलिंग पर्सन 1 यानी कि सचिव का पूरा एड्रेस आ जाएगा पिन कोड सहित, और यहाँ पर कोषाध्यक्ष का एड्रेस आ जाएगा पिन कोड सहित। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिलअप करनी है, यहाँ पे सचिव का, यहाँ पे कोषाध्यक्ष का, यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहाँ पे पैन कार्ड रहेगा सचिव का, यहाँ पे रहेगा कोषाध्यक्ष का सेकंड पे। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड फिलअप कर देनी है, यहाँ पर भी आधार कार्ड आपको फिलअप करनी है इस तरह से। यहाँ पर लिखा है कंट्रोलिंग पर्सन टाइप कोड, तो यहाँ पे आपको कोड फिलअप कर देनी है जो भी आपका टाइप है। प्रधान पाठक, तो यहाँ पे आपको प्रधान पाठक लिखनी है, उनका पद लिखना है, प्रचारक तो प्रचार लिखना है, और यहाँ पे आपको कोषाध्यक्ष का पद लिखनी है कि वो सहायक शिक्षक है कि शिक्षक है, जो भी है उसको आपको यहाँ फिलअप कर देनी है। उसके बाद फिर नीचे में आते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे पुनः आपको सील और सिग्नेचर कर देनी है पेज के अंत में। उसके बाद फिर यहाँ पर कस्टमर आईडी दिया गया, इसको आपको ब्लैंक छोड़ देनी है। फिर यहाँ पे जेंडर आपको बतानी है कि सचिव का जेंडर आपको बतानी है, और कोषाध्यक्ष का उसका बर्थ सिटी बतानी है, बर्थ कंट्री ऑफ बर्थ बतानी है इंडिया, इस तरह से। वहाँ पर उसका जो ऑक्यूपेशन टाइप है यहाँ पे आपको बता देनी है, सर्विस है तो सर्विस लिख देनी है, तो यहाँ पे लिख देना शासकीय नौकरी लिख देनी है इस तरह से। यहाँ पे आपको नेशनलिटी लिखनी है यानी कि भारतीय हो जाएगा आपका। फादर्स नेम रहेगा यहाँ पर पिता का नाम आपको फिलअप कर देनी है, यदि पेन नंबर अलाउड नहीं है तो। यहाँ पे बर्थ डेट आपको फिलअप करनी है, फिर यहाँ पे आपको पेन नंबर करनी है,
यहाँ पे एड्रेस टाइप में आपको बता देनी कौन सा एड्रेस टाइप है आपका, तो यहाँ पे आपको रजिस्टर वापिस कर देनी है इस तरह से। और यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन टाइप, तो यहाँ पे आपको प्रूफ देनी है, कौन से आप प्रूफ दे रहे हैं उसको आपको यहाँ पे टाइप लिखनी है। यहाँ पे आपको पेन नंबर फिलअप कर देनी है। फिर यहाँ पे स्पाउस का नाम हो जाएगा और नीचे में दिया है आधार नंबर, तो यहाँ पे आपका आधार नंबर आपको बारी बारी से भर देनी है इस तरह से। पुनः हम पेज के नीचे में आते हैं, तो यहाँ पे पुनः आपको सील और सिग्नेचर कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए कंट्रोलिंग पर्सन 1 दिया रहेगा, इसमें आपको सचिव का भरना है और कंट्रोलिंग पर्सन 2 में आपको कोषाध्यक्ष का भरना है। इस तरह से भरने के बाद पूरी जानकारी आपको नीचे की ओर आ जानी है इस तरह से। फिर यहाँ पे देखिए नेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका सचिव का नाम और कोषाध्यक्ष का आपको नाम लिखनी है, उनका यहाँ पे वर्तमान पद लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर करनी है, यहाँ पे हो जाएगा आपका सचिव का और यहाँ पे कोषाध्यक्ष का, नीचे में चाहे तो आप सील भी लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको डेट भरनी है और यहाँ पे स्थान, तो इस तरह से इसको फिलअप कर देनी है। तो इस तरह से आपका एनेक्सर 2 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए आपको CKYC फॉर्म आपको 2 मिलेंगे, एक सचिव के लिए और एक कोषाध्यक्ष के लिए, संकुल स्तर पर संकुल प्रचारक के लिए या फिर संकुल समन्वयक के लिए। तो आपको ये 2 मिलेगा, तो आपको ये अलग अलग फिलअप करनी है, सचिव के लिए अलग फिलअप करनी है और कोषाध्यक्ष के लिए आपको अलग फिल करनी है। तो इस तरह से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है देखिए। तो यहाँ पे इसको आपको बैंक द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है नेम सेम एज ID प्रूफ, यानी कि आपको आधार कार्ड के अनुसार से आपको फिलअप कर देनी है। यहाँ पे जो भी आप लगाते हैं और आपको लगानी है श्री या फिर श्रीमती जो भी है, यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम रहेगा, फिर मिडिल नेम और लास्ट नेम। यहाँ पर यदि आपको कोई मिडिल नेम है तो आपको फिल करनी, नहीं तो इसे आपको छोड़ देनी है। यहाँ पे आपको मदर का नाम लिख देनी है इस तरह से, यहाँ पर उसका संबोधन और यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जेंडर, तो यहाँ पे सचिव का भर रहे हैं तो सचिव का जेंडर आपको बतानी है। फिर उसका मैरिटल स्टेटस कि मैरिड है कि अनमेरिड है। सिटीजनशिप में आपको हो जाएगा इंडिया। रेसिडेंशियल स्टेट में आपको लिखना है रेसिडेंट इंडिविजुअल, इस पर आपको टिक कर देनी है। उसके बाद ऑक्यूपेशन टाइप में आपको सीधा ये गवर्नमेंट सेक्टर पे आपको टिक कर देनी है, इसको आपको छोड़ देना है। यहाँ पे आते हैं प्लेस या फिर सिटी ऑफ बर्थ, तो यहाँ सचिव का बर्थ, तो आपको सचिव का डेट क्या बोलते हैं बर्थ प्लेस का आपको नाम लिखनी है। कोषाध्यक्ष के मामले में आपको कोषाध्यक्ष का आपको नाम लिखनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्री कोड ऑफ बर्थ, जैसे कि इंडिया का है तो आप जानते ही हैं +91, तो इस तरह से। उसके बाद अगला जो ऑप्शन यहाँ पे आता है डिटेल ऑफ KYC डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पेन, तो यहाँ पे आपको पेन नंबर डाल देनी है। यहाँ पे आधार लिखा तो आपको आधार नंबर फिलअप कर देनी है इस तरह से। उसके बाद आपको फिर आगे आ जानी है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिटेल ऑफ रिलेटेड पर्सन प्लीज रिफर इंस्ट्रक्शन G एट द एंड, तो यहाँ पे आपको एडिशन ऑफ रिलेटेड पर्सन पे आपको टिक कर देनी है। रिलेटेड पर्सन टाइप में आपको दिया है गार्जियन ऑफ माइनर या फिर अथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, तो आपको इस पे टिक कर देनी है। अथराइज्ड पे ID को आपको छोड़ देनी है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नेम सेम एज ID प्रूफ, तो जो आपने पिछले अभी जो आपने नाम फिलअप किया हुआ है फर्स्ट इस पेज के शुरुआत में वैसी नेम आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। यहाँ पे संबोधन रहेगा मिस्टर या फिर जो भी है, उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइप, तो यहाँ पे आप आधार लिख सकते हैं, यहाँ पे आधार का नंबर आप डाल दीजिए इस तरह से। उसके बाद नीचे में देखिए यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है। यहाँ पे लिखा है सिग्नेचर या फिर थंब, तो यहाँ पे सचिव का है तो सचिव का सिग्नेचर रहेगा विदाउट सील के, यहाँ पे आपको स्थान कर देनी है। उसी प्रकार से सेकंड जो पेज होगा आपका कोषाध्यक्ष के लिए फिलअप होगा, सेम है वैसे ही कोषाध्यक्ष के लिए फिल होगा। इस तरह से आपको कोषाध्यक्ष के लिए भी इसको सेम वैसे ही फिल कर देनी है। और फिल करने के बाद जो पेज के अंत में दिया गया है यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा कोषाध्यक्ष का विदाउट सील इस तरह से। तो इस तरह से इसको आपको फिलअप कर देनी है। तो यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देना है UIDAI, इस तरह से आपको फिलअप करनी है। तो यह जो फॉर्म आपको 2 मिलेगा, तो एक में आपकी सचिव की पूरी जानकारी होगी और दूसरे में आपका कोषाध्यक्ष की पूरी जानकारी आपको होगी। आपको 2 मिलेगा इस तरह से। देखिए ये फॉर्म आपको 2 प्राप्त होंगे। उसी प्रकार से आपको ये एनेक्सर 1 2 मिलेगा, एक सचिव के लिए भरनी है और एक कोषाध्यक्ष के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से लिखा होगा। यहाँ पर पुनः आपको यहाँ पे खाते का नाम लिख देनी है, हिंदी या फिर इंग्लिश में, समग्र शिक्षा स्कूल का नाम और यूडाइस कोड इस तरह से। यहाँ पे आपको इस पे ए पे टिक कर देनी है। उसके बाद पुनः आप स्क्रॉल करके नीचे की ओर जाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पुनः आपका अकाउंट होल्डर का नाम रहेगा, समग्र शिक्षा स्कूल का नाम और यूडाइस कोड। कस्टमर आईडी को आपको छोड़ देनी है। यहाँ पे आपको पिता का नाम लिख देनी है, यदि सचिव को भरे तो सचिव को पिता का नाम और कोषाध्यक्ष के मामले में उसके पिता का नाम। फिर यहाँ पे स्पाउस नेम हो जाएगा, ये पिता या पति का नाम। फिर यहाँ पे आपको जेंडर चयन करनी है, मेल फीमेल या फिर अदर्स है। फिर यहाँ पे आपको पेन नंबर फिलअप कर देनी है। यहाँ पे आपको आधार नंबर फिलअप कर देनी है।
यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप आधार और यहाँ पे उसका नंबर। ऑक्यूपेशन टाइप में आपको बतानी है कि सर्विस है कि बिजनेस है कि जो भी है, तो यहाँ पे आपको सर्विस फिलअप कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ में आपको सचिव का भरना है तो सचिव का भरना है, या फिर कोषाध्यक्ष के मामले में कोषाध्यक्ष का भर देना है। फिर यहाँ पे हो जाएगा नेशनलिटी में आपका हो जाएगा इंडियन, राष्ट्र भारतीय, और सिटी ऑफ बर्थ, तो बर्थ का आपको स्थान यहाँ पे फिलअप कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो भी आपको डॉक्यूमेंट दिया गया है उस डॉक्यूमेंट को आपको चयन कर लेनी है इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्री ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर हो जाएगा इंडिया, और यहाँ पर लिखा है रेसिडेंस एड्रेस फॉर टैक्स पर्पस, तो यहाँ पे पूरा एड्रेस हो जाएगा। आपको पूरा एड्रेस फिलअप करनी है और एड्रेस टाइप में आपको यहाँ पे बता देनी है कि रेसिडेंशियल है या फिर बिजनेस है कि रेसिडेंशियल है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रजिस्टर्ड ऑफिस, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे एड्रेस फिल कर देनी है, तो यहाँ पे एड्रेस टाइप आपको डाल देनी है इसमें से चयन करके। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे में दिया है नेम एन सिग्नेचर, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देनी है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देनी है, सिग्नेचर विदाउट सील, तो सचिव के लिए सचिव को हो जाएगा और कोषाध्यक्ष के लिए कोषाध्यक्ष के लिए। फिर यहाँ पे प्लेस और यहाँ पर डेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको दो ये फॉर्म मिलेंगे, एक सचिव के लिए एक कोषाध्यक्ष के लिए, या फिर संकुल मामला में है तो संकुल प्रचारक के लिए और संकुल शैक्षिक समन्वयक के लिए। तो इस तरह से आपको फॉर्म फिलअप कर देनी है। तो शिक्षक साथियों, आई होप कि यह वीडियो के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करने में आसानी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। तो साथियों, आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।